जय सीताराम। अभी तक हम 31 दोहे तक बालकांड के पहुंच चुके हैं और हम देख रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि उनको इस कथा का ज्ञान कैसे हुआ। वह उसका बताते हैं कि जब भगवान शिव माता पार्वती जी को पहले ये कथा सुनाते हैं और उन्हीं माता पार्वती जी और शिव जी के आशीर्वाद से वह काकभूषणी जी को जो है राम प्रिय राम भक्त जानकर जो है उनको इस कथा का अधिकारी मानते हैं और उनको यह कथा सुनाते हैं। और फिर काकभूषणी जी जो है याज्ञवल्क्य महर्षि जी को यह कथा जो है वह बताते हैं और याज्ञवल्क्य ऋषि जी जो हैं भरद्वाज ऋषि को यह कथा बताते हैं। और फिर भरद्वाज ऋषि के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा से चलते हुए यह कथा तुलसीदास जी के गुरु के पास पहुंचती है और वहाँ से जो है सूकर खेत गांव में जो तुलसीदास जी का गांव है वहाँ पर ये कथा जो है बचपन में तुलसीदास जी सुनते सुनते बड़े होते हैं और यही गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं। और उसके बाद वह राम कथा का सुंदर कि क्या महत्व है राम कथा का, उसको सुनने से, उसको कहने से, और राम कथा की क्या महिमा है, वह किस प्रकार जो है उसके गुण जो हैं वह अलग अलग दोषों का निवारण करते हैं और वह कितनी पवित्र है उसको अलग अलग उपमाएं देके गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बताते हैं। तो आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी की जो कथा है वह सुंदर चिंतामणि के समान है। चारु अर्थात सुंदर चिंतामणि के समान है। चिंतामणि जो है वह 14 दिव्य रत्न जो समुद्र मंथन के वक्त जो है समुद्र मंथन से निकले थे उनमें से एक है जो है वह चिंतामणि है। और पुराणों में वर्णित यह है जो है कामना रत्न है जो कभी विष्णु जी के साथ रहा है। ऐसा भी विष्णु जी के पास भी ये वैकुंठ लोक में है ऐसा माना जाता है। और यह जो है रत्न इसको सभी इच्छाओं को काम पूर्ति करने वाला रत्न माना जाता है। और कहते हैं कि जिसमें योग बहुत प्रबल होता है तो उनके जो है भीतर भी चिंतामणि जो है वह जागृत हो जाती है। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। तो तो वह अब गोस्वामी तुलसीदास जी अलग अलग उपमाएं देके राम जी के चरित्र की जो है आगे आने वाली चौपाइयों में हमारे को बताएंगे कि उनका चरित्र कैसा है। और देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का यह तरीका है बताने का कि वह बहुत ही पवित्र पवित्र चीज़ों और बहुत ही दिव्य चीज़ों के साथ सुंदर सुंदर उपमाएं दे करके, और उससे उनकी काव्य कौशल भी दिखता है। उनका कौशल यह भी दिखता है कि उनको किस प्रकार से भांति भांति के विषयों में उनको ज्ञान है। भले ही वह प्रकृति के अंदर उगने वाले फल पत्तियां और वृक्ष हों या फिर पशु पक्षी हों, उनका क्या उनका स्वभाव है, उनसे अलग अलग तरीके से प्रकृति में अलग अलग चीज़ों का क्या स्वभाव है, अलग अलग तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो उपमाएं देते हैं। और ये जो उपमाएं हैं अगर कोई उनको सच में गहन तरीके से और इसको कविता के भांति अगर सुनकर पढ़े तो वह सच में बहुत आनंद देने वाली हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरित चिंतामणि चारु, कि जो राम जी का चरित्र है वो चिंतामणि के समान है, सुंदर चिंतामणि के समान है। संत सुमति तिय सुभग सिंगारु, और वह संत की जो सुमति है, जो संतों की जो सुमति है, जो अच्छी बुद्धि है, उसके लिए स्त्री के सुंदर श्रृंगार के जैसा है। अर्थात जो राम जी का चरित्र है वह जो है संतों की बुद्धि के लिए जो है श्रृंगार के समान है। जग मंगल गुण ग्राम राम की, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। बहुत ही सुंदर ये लाइन है। इसमें कह रहे हैं जो श्री रामचंद्र जी के जो कल्याणकारी कल्याण करने वाले जो गुण हैं, गुणों का समूह है राम जी का, वह क्या करता है, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। वह मुक्ति धन धर्म और परमात्मा का धाम को देने वाले हैं। तो ऐसा जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं।
आगे लिखते हैं कि सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी का चरित्र कैसा है। श्री रामचंद्र जी का चरित्र ऐसा है मानो ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं। यानी कि श्री रामचंद्र जी का चरित्र ऐसा है कि वह सद्गुरु के समान है, जो हमारे यहाँ को ज्ञान वैराग्य और योग जैसी महान दीक्षाएं को जागृत कर सकता है हमारे चित्त में। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। विबुध वैद भव भीम रोग की, और वह संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान है जो है। और यह उपमा जो है अश्विनी कुमारों को भी दी गई है, देवताओं का जो वैद्य है। और कहीं कहीं पर ये जो है उपमा महर्षि देवऋषि नारद जी को भी दी गई है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कथा श्रवण हो और शिष्य के भीतर सद्गुरु तत्व जो है, कथा का जो श्रवण है वो जो शिष्य हैं उनके भीतर जो है वह सद्गुरु तत्व जो है जगा देती है। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि यह सीता राम प्रेम की माता पिता हैं और सभी व्रत धर्म नियमों के बीज हैं। अर्थात कि जो राम जी का चरित्र है वह जो है सीता जी और राम जी के बीच में प्रेम उत्पन्न करने का एक के लिए माता पिता के समान है। श्री राम जी के चरित्र से ही राम और सीता जी के प्रेम की जो है उपज हुई है। इतना महान उनका चरित्र है कि उनका जो प्रेम है वह और गहरा जो हुआ है वो राम जी के चरित्र की वजह से हुआ है। तो वह यहाँ पे इस तरह की उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं। बीज सकल व्रत धर्म नेम के, अर्थात जो सभी व्रत धर्म नियमों के जो हैं यह बीज हैं। सकल अर्थात समस्त व्रत धर्म के बीज हैं जो है श्री रामचंद्र जी का चरित्र। अर्थात वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो श्री राम जी का चरित्र है वह है सभी व्रतों और धर्मों का जो है एक तरीके से उद्गम स्थल है। अगर कोई उनकी कथा सुनता है श्री रामचंद्र जी की तो वह उनको धर्म में भी धर्म का बीज उनके अंदर बोता है, उन मनुष्यों के अंदर, और उन्हीं मनुष्यों के अंदर वह व्रत जो है उसका बीज जो है वह बोता है। ऐसी है श्री रामचंद्र जी की कथा। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि समन करता है अर्थात संहार करता है किसका, पाप संताप शोक के, जो पापों का ताप का और शोक का संहार करती है। क्या श्री राम जी का चरित्र जो है ऐसा है जो पाप का ताप का और शोक का जो है संहार करती है। और प्रिय पालक पर लोक लोक के, और यह जो है परलोक के लिए प्रिय पालन करने वाले हैं, अर्थात लोगों की हितकारी पालक हैं। यह सभी लोगों को जो है एक तरीके से पालता है श्री राम जी का चरित्र। वह जो है जो हमारी संस्कृति है उसको माँ की तरह पाल रहा है श्री राम जी का चरित्र। वही जो है मनुष्य हमारी जो संस्कृति है उसको पालने में सहायक है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। सचिव सुभट भूपति विचार के, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कथा जो है श्री रामचंद्र जी के जो चरित्र है वे राज्यसभा में मंत्री, योद्धा व राजा तीनों हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सचिव भी हैं, सुभट भी हैं और भूपति भी हैं, अर्थात कि मंत्री भी हैं, योद्धा भी हैं और राजा भी है। श्री रामचंद्र जी का चरित्र ऐसा है मानो कि वह मंत्री का भी काम कर रहा है और जो है शूरवीर का भी काम कर रहा है और राजा का भी काम कर रहा है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और अगस्त्य मुनि की तरह कुंभज लोभ उदधि अपार के, अर्थात कुंभज अर्थात अगस्त्य मुनि की तरह लोभ समुद्र को सोख लेने वाली है श्री राम जी की जो चरित्र है। ऐसा है जो कि लोभ का भी नाश करता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भीतरी शासन तंत्र है, बुद्धि मन संस्कार, यह कथा जो है श्री रामचंद्र जी की और जो श्री रामचंद्र जी का चरित्र है वह इसको संतुलित करता है।
जो हमारे बुद्धि है, मन है, हमारे संस्कारों को, और जो लोभ की जो है, लोभ को वह यह कथा जो है वह समाप्त कर देती है। जो हमारे लोभ इंद्रिय है हमारे जो है उसको यह कथा जो है समाप्त कर देती है। तो ऐसा इसका प्रभाव है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, काम कोहु कलिमल करि गन के, केहरी सावक जन मन बन के। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काम, क्रोध रूपी कलिमल हाथी समूह में कथा सिंह शावक है, जो मन वन का निर्भय करता है, जो मन वन को निर्भय करता है। अर्थात कथा का जो सिंहासन स्वरूप है, आत्मा सुरक्षा कवच बनता है। अर्थात जो है, जो श्री राम जी की कथा है वो हमारी एक एक तरीके से जो है रक्षा कवच बनती है। जितनी भी हमारे पास जो हैं अलग अलग तरह की मुसीबतें आती हैं, उसके लिए जो श्री राम जी की जो कथा है वह एक तरीके से रक्षा कवच ही है। इसका गूढ़ अर्थ है, और उन्होंने यह गूढ़ अर्थ इतनी सुंदर सुंदर उपमाएं देकर गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। देखो क्या बखान कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, राम जी का चरित्र ही बखान कर रहे हैं। रामचरित उन्होंने एक बार लिखा, उसके बाद सभी चौपाइयों में वो कैसा है वो बताई जा रहे हैं। तो अब क्या बता रहे हैं कि वो अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। अर्थात यह कथा शिव पुरारी अर्थात शिव जी को प्रिय, अतिथि पूज्य है, और दरिद्रता द्वार पर कामना वर्षाने वाला मेघ है। अर्थात यह कथा ऐसी है जो शिव जी के लिए बहुत ही पूज्य अतिथि के समान है, श्री राम जी के चरित्र जो है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि यह दरिद्रता के द्वार पर मानो वर्षा के समान है। तो अर्थात क्या बोलना चाह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि शिव प्रसाद तुलसी को राम कथा के माध्यम से प्राप्त कथा जो है दिव्य अवसर बनकर गरीबी विषाद के द्वार पर जल वृष्टि करती है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है गूढ़ अर्थ में कहना चाह रहे हैं। आगे क्या लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोहतम दिनकर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, अर्थात विषय रूपी सांपों का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना चाह रहे हैं कि भक्ति योग में श्रवण वही मंत्र है जो काम तृष्णा के फन को कुचलता है। अर्थात जो श्री राम जी का चरित्र है और जो श्री राम जी की कथा सुनने के बाद और उनके चरित्र को समझने के बाद जो प्रभाव है वह काम रूपी जहर को जो है वह कुचल देता है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, और ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देता है। अर्थात हमारी ज़िंदगी में जो भी मुसीबतें होती हैं वह ये श्री राम जी के चरित्र की कथा जो है, चरित्र को अपने भीतर लाने में और उनकी कथा को श्रवण करने में, श्रवण का भी फायदा तभी है जब हम उनके चरित्र को अपना पाएं। तो अगर आप अपना पाते हैं तो बोल रहे हैं कि ललाट पे लिखे हुए बुरे जो हमारे कठिनता से नाम मिटने वाले जो प्रारब्ध हैं उसको भी यह कथा मिटा देती है। ऐसी श्री रामचंद्र जी की चरित्र है। हर मोहतम दिन कर कर से, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि अंधकार रूपी अंधकार के हरण करने के लिए यह सूर्य के किरण के समान है। हरन मोहतम दिन कर कर से, कि मोह रूपी अंधकार को हरण करने की जैसा है राम जी का चरित्र। जैसे कि सूर्य की किरण अंधेरे का हरण कर लेती हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है वो मोह रूपी अंधकार को खत्म कर देता है, हरण कर लेता है उसका। सेवक साली पाल जलधर से, और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वह कह रहे हैं। अर्थात
जो जो है यह जो कथा है श्री रामचंद्र जी की, यह है हमारे जो है हमारे को पालन करती है, हमारे को पालने में सहायक है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। अभिमत दानि देव तरु बरसे, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मनवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष भी जो है एक वृक्ष है जिसको हम जो है देवतरु भी जिसको बोला जाता है, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से जुड़ी है। और कथा जो है स्वयं भी मंथन का ही फल है, ज्ञान मंथन का फल है गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा। तो इतनी सुंदर सुंदर उपमाएं गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा सर्वोत्तम कल्प वृक्ष है जो इच्छित वर देती है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी की अगर आपकी कोई इच्छा है तो यह जो कथा है वो आपको इच्छित वर देने में सहायक है। सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। और क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि यह कथा जो है हरिहर प्रेम जितनी सुलभ और सुखद है, अर्थात सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाली है। सुकवि शरद नभ मन उड़गन से। और सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है। देखो इतनी सारी जो शब्दों के लेके हमको यह बातें कहनी पड़ रही हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी उनको 4-5 शब्द में पिरो के ही कह जाते हैं। यही कवियों की खासियत होती है। सुकवि शरद नभ मन उड़गन से। सुकवि रूपी शरद ऋतु है मन रूपी, उसके लिए आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है। अर्थात जो है कवि के लिए यह जो कथा है यह मानो कि ऐसी है मानो जैसे तारे सुशोभित हो रहे हों उनके मन रूपी आकाश में। इतनी सुंदर उनको वह लिए यह कथा है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि कवियों के लिए ये कथा ऐसी है मानो शरद ऋतु में सुंदर तारागण जैसे दिखते हैं, वैसे मानो कवियों के मन रूपी आकाश में वह तारेगण छा गए हों। ये कथा ऐसी है। देखो ऐसी गहन गहन उपमाएं गोस्वामी तुलसीदास देते हैं जो काबिल तारीफ है। राम भगत जन जीवन धन से। और राम भक्तों के लिए तो यह जीवन धन ही है, उनके जीवन में धन सबसे बड़ा धन है श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है और जो कथा है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, राम के भक्तों के लिए कथा ऐसी है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा सेवक मन रूपी मानसरोवर को हंस दल सा पवित्र करती है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि संपूर्ण पुण्यों का फल महान भोगों के समान है। जगत का छल हित यथार्थ जो करने में साधु संतों के समान है, और सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है, और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि सभी पुण्यों का फल विपुल भोग इस कथा से मिलता है। ऐसा सभी जो पुण्यों का जो आपकी कृति हैं उनका फल जो है और भोग इस कथा श्री रामचंद्र जी की जो चरित्र है और उसकी कथा से मिलता है। और साधु इसे निष्काम भाव से जगत हित में वितरित करते हैं। जगत हित के लिए जो है इसको और सुनाते हैं औरों को और प्रचलित करते हैं, क्योंकि इसी में जगत का हित है। तो श्री रामचंद्र जी की कथा कहनी ही चाहिए और औरों को सुनानी ही चाहिए। ऐसा जो है क्योंकि इससे जगत का भी कल्याण है, आपका भी कल्याण है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे से और सेवक के मन रूपी मान सरोवर के लिए, अर्थात जो सेवकों का मन है उसको मान सरोवर मानो कि मान सरोवर का तालाब है और उसमें जो बैठे हंस हैं उसके समान जो है श्री रामचंद्र जी की कथा पवित्र है। अर्थात मानो अगर आपके मन के अंदर श्री रामचंद्र जी की कथा आ गई है तो मानो आपका मन जो है वो मान सरोवर हो गया और श्री रामचंद्र जी की कथा उसमें बैठे पवित्र हंस के समान है। ऐसी सुंदर उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं और लिख रहे हैं, पावन गंग तरंग माल से। और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। देखो गंगा जी का महात्म्य तो बहुत बड़ा है, उसको तो कितना बोल सकते हैं, वह कम है।
गंगा जी जो हैं, अगर आप उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो उसके जैसा जल जो है पूरी धरती पर कहीं नहीं है। उसमें सभी जो हैं तरह के जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको जो है नष्ट करने की शक्ति गंगा जी के पानी में है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन को जो है रिटेन करने की पावर जो है वे गंगा जी के पानी में है। यह बहुत ही प्रूवन फैक्ट है। और गंगा जी के पानी के जैसा दिव्य पानी, इस जल जो है इस पृथ्वी पे कहीं नहीं है। ऐसा गंगा जी का जल है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो यही बोल रहे हैं कि गंगा जी की जैसे गंगा जी पवित्र करती, तो ये श्री रामचंद्र जी की कथा ऐसी ही है जो तरंग मालाओं के समान है। गंगा जी की तरंग जैसे गंगा जी कल कल करके बहती है, तो ऐसे ही श्री राम जी की कथा है जो कल कल करके बहती है और मन को पवित्र कर देती है। आगे क्या लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़े लाहू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कुपथ कुमार्ग, कुपथ अर्थात कुमार्ग, कुतर्क बुरे तर्क, कुचाल गलत चाल अर्थात गलत काम, कली कपट और कलियुग की कपट, दंभ और पाषंड जो है ये सब एक तरीके से बुराइयां गोस्वामी तुलसीदास जी पहली पंक्ति में लिख रहे हैं कि ये सब जो हैं कुपथ कुतर्क कुचाल कलियुग के कपट दंभ और पाषंड, उनके लिए श्री राम जी का चरित्र और कथा ऐसी है मानो वो दहन कर देती है, सब जला देती है। अगर किसी ने राम जी का चरित्र अपने भीतर उतार लिया तो उसके लिए उनका अंदर से भीतर से कुपथ कुतर्क कुचाल कलयुग के कपट दंभ पाषंड सबका दहन हो जाता है। राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड, राम जी के गुणों का समूह जो है वह दहन कर देता है, जैसे ईंधन जो है वह प्रचंड ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है, वैसे ही जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है वैसे ही जो है यह इन सब का दहन कर देता है। अर्थात ईंधन जो है ये सब बुरे उपमाएं, ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि कपट है, दंभ है, कुतर्क है, ये सब ईंधन के समान है। और प्रचंड अग्नि जो है वह श्री राम जी के चरित्र है जो इन सब का दहन कर देता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। राम गुण रूपी प्रचंड अग्नि ये सभी कलिकालीन विकार को एक क्षण में भस्म कर देती है। और कथा तर्क वितर्क से परे प्रत्यक्ष अनुभूति की आग है, जितना अधिक कुटिल काष्ठ भीतर हो उतना तेज प्रकाश मिलेगा। तो ऐसा गूढ़ तरीके से गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामचरित्र पूर्णिमा चांदनी जैसी सर्व सुखद है, रामचरित्र राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। रामचरित्र जो है वह पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली है, सभी को सुख देने वाली है। जो है आगे देखो कितनी सुंदर उपमा दे रहे हैं, और इससे गोस्वामी तुलसीदास जी का हमारे शास्त्रों का ज्ञान और प्रकृति का ज्ञान भी पता लगता है। और वह बोल रहे हैं कि सज्जन रूपी कुमुदनी, कुमुदनी एक पुष्प है जो रात में खिलता है, और चकोर एक पक्षी है जो अगर चांद की चांदनी हो तो वह उसी की तरफ देखता रहता है। तो वो ऐसा यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि राम जी का चरित्र जो है वह चंद्रमा की किरणों के समान सुख देने वाला है, और कैसा सुख देने वाला, जैसे सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो वह को जैसा सुख देता है, विशेष सुख देता है, जैसा वैसा सुख श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है
वह देता है। तो सबको शीतल, तो कुल मिलाकर जो उद्देश्य गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में कहना चाह रहे हैं वह यह है कि वह सबको, श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है सबको शीतलता प्रदान करता है, मन को शीतल करता है, शांत करता है, ठंडा करता है, और साधक को अतिरिक्त, और खासकर जो साधक लोग हैं उनको तो अतिरिक्त लाभ करता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में कहना चाह रहे हैं। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन अभी अभी हमने जो सब पढ़ा ये, इसमें तुलसीदास जी हर 2 चरणों में कथा को अलग अलग ब्रह्म द्रव्य दिखाते हैं। रत्न, वैद्य, कल्प वृक्ष, सिंह, शावक, सूर्य की किरणें, गंगा जी की तरंग, है ना, चंद्रमा की किरणें, ताकि श्रोता, हमारा जो पढ़ने वाले का स्वभाव जो है उसमें रुकावट ना बने और हर प्रवृत्ति को अपना दरवाज़ा मिले। मतलब जिसको जो प्रवृत्ति है, अलग अलग प्रवृत्तियों जो है वो, अगर आपको यह प्रवृत्ति में के से श्री राम जी का चरित्र नहीं समझ आ रहा तो इस प्रवृत्ति से आ जाएगा, अगर इससे नहीं आया तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है उसको उसके अनुसार जो है वह प्रवृत्ति के लिए राम जी का चरित्र हर प्रवृत्ति के लिए जो है वह कल्याणकारी है। किसी न किसी तरीके से सुंदर सुंदर उपमाएं देके गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। तो जो है विकारों का दमन हो, भगवत रस की वर्षा हो, है ना, तो ऐसा, और मानस चिकित्सा पद्धति, अलग अलग तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी जो है राम जी की कथा को बोल रहे हैं कि समरूप रसायन है, जो जिस पात्र में पड़े उसी को स्वाभाविक हित कर देती है। ऐसी श्री रामचंद्र जी की जो है वह कथा है। पाप दहन भी करती है, प्रेम की वर्षा भी करती है, विमुख के लिए दावानल है और मुख के लिए चंद्रमा की किरण है। यही तुलसीदास जी जो है यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। आगे के लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कीन्ही प्रसन्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कीन्ही प्रसन्न जहि भांति, जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया कि और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तृत उसका उत्तर कहा। देखो सबसे पहले एक कथा पार्वती जी के प्रश्न के कारण शिव जी भगवान ने एक कथा माता पार्वती को सुनाई थी, और वह अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार माता पार्वती जी ने शिव जी को प्रश्न किया और जही विधि शंकर कहा बखानी, और जिस प्रकार शंकर भगवान ने यह कथा विस्तृत रूप से कही, अब मैं वही कथा मैं गाकर कहता हूँ। सो सब हेतु कहब मैं गाए, अब मैं गाकर वही सब कथा सुनाता हूँ। श्री राम जी की कथा प्रबंध विचित्र बनाई, और कथा की रचना विचित्र, इस विचित्र कथा की रचना मैं जो है गाकर करूँगा। और देखो गोस्वामी तुलसीदास जी गाकर इतनी सुंदर कथा की रचना कर रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर जो है गाने के लिए पंक्तियाँ निबद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी ने की हैं। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरजु करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनहि जज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। वे बोल रहे हैं कि जही यह कथा सुनी नहीं कोई, जिसने यह कथा पहले नहीं सुनी, जनी आचरुज करे सुनी सोई, वह इसको सुनकर आश्चर्य न करे, कथा अलौकिक सुनहि जज्ञानी, और यह इस विचित्र कथा को जो सुनते हैं वे जानकर आश्चर्य नहीं करते, नहीं आचरजु करहि अस जानी, वह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि राम कथा के मीति जग नाही, कि जो राम जी की कथा है उसकी कोई सीमा नहीं है। असी प्रतीति तिनके मन माही, और उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। बोले नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं, और 100 करोड़ से भी ज़्यादा अपार जो हैं रामायण हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करिय न संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वर ने अनेक प्रकार से कहे हैं। कल्प भेद अर्थात समय के भेद के अनुसार समय समय पर सबने हरि के चरित्र अर्थात श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वर ने अनेकों अनेकों प्रकार से कहा है। पर कथा का जो गूढ़ता है और उसमें जो श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है और जो श्री रामचंद्र जी जो हैं विष्णु जी के जो अवतार हैं वो वही हैं, रस वही है, पर सब ने अलग अलग समय में भांति भांति प्रकार से कहा है। और हृदय
करिए न संशय अस उरानी, सुनिए कथा सादर रति मानी। तो हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए कि इसने थोड़ा सा इसको ऐसे कह दिया, या किसी ने जिसने पहले रामायण लिखी है उसने थोड़ा सा इसको ऐसे कह, तो वो कह रहे कि ऐसा कोई संदेह ना करो, इस कथा को बस जो है सुंदर जो है प्रेम से आदर सहित इस कथा को सुनिए, जिस प्रेम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कथा लिखी है श्री रामचंद्र जी के चरित्र के लिए, और श्री रामचंद्र जी की भक्ति में डूब कर जो है ये कथा लिखी है, उसको सुनिए, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। राम अनंत अनंत, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजुना मानि हई, जिनके बिमल विचार, सियावर राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी अनंत है ना, राम कथा अनंता, ऐसा श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी जो हैं वह अनंत है, और उनकी जो कथाओं का विस्तार है वह भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वह इसको सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे, जो इस बात को जानते हैं वह इसको सुनकर जो है आश्चर्य नहीं मानेंगे, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो आगे जो है, आगे का हम जो है अगली वीडियो में देखेंगे। तो श्री रामचंद्र जी के चरित्र का जो है और श्री रामचंद्र जी की कथा का जो है उन्होंने हमारे को यहाँ पर विवरण दिया है भांति भांति से, और वह बोल रहे हैं कि जैसे जैसे भगवान शिव ने यह कथा विस्तार से माता पार्वती जी को सुनाई थी, वह उसी प्रकार यह कथा जो है गाकर जो है हमको सुनाएंगे। तो आगे देखते हैं। जय श्री राम।